जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं वफाक स्पेशल। नाज़रीन, डॉलर और पेट्रोल की मुसलसल ऊंची उड़ान और किरायों में इजाफे के बायस महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। शहर में अवामुन नास सस्ते बाज़ारों का रुख करते थे, लेकिन अब उनसे वो रसाई भी छीन ली गई। बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकाल दी और दिहाड़ीदार खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में बिजली का फी यूनिट 100 रुपये तक भी पहुंच सकता है। इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी अनवारुल हक मुग़ल। आइए इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये महंगाई का जिन कहाँ तक परवास करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनवार, महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बहुत बाहर निकल चुका है और आवाम की चीखें निकल रही हैं। और गरीब आवाम जो हैं, दिहाड़ीदार जो हैं, वो फाकों पर मजबूर हो गए हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। उनका माशी हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, एक दफ़ा फिर आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया और इस वफाक स्पेशल के तवज्जुह से जो अपनी राय और आवाम का जो एक तजिया है वो पेश करने का मौका मिल रहा है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस टाइम जो महंगाई है, मेरे ख्याल से 10 साल मुझे भी सहाफ़त करते हुए हो चुके हैं और आवाम के अंदर रह के आवाम के मसाइल को उजागर करने की हमेशा हमने कोशिश की है। और मुरवजा जो सहाफ़त जिसका एक ट्रेंड बन चुका है कि नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे अवामी जो इश्यूज़ हैं उन कह लें कि उनसे किनारा कशी कर ली जाती है और उनको अहमियत नहीं दी जाती। तो हमने जो 10 साल के अंदर सहाफ़त की है उसके अंदर हमेशा कोशिश यही की है कि हम अवामी इश्यूज़ को हाईलाइट करें और अवाम के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। तो इस टाइम जो हालात अवाम के देखे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से मैंने अपने 10 साल जो करियर है इसके अंदर इस तरह के हालात पहले नहीं देखे। पिछली जो नून लीग की हुकूमत आई उसके बाद पीटीआई की आई, हालात जो कहते थे मुश्किल होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन उस नहज तक नहीं पहुंचे जिस नहज पे आज जो है वो महंगाई की सूरत हाल पहुंच चुकी है। और जो बिलों बिजली के जो बिल थे या दीगर जो वासा के बिल हो गए और इसके अलावा जो गैस के बिल हो गए, उनकी वजह से अवाम के अंदर एक अजीब सी मायूसी जो है वो पैदा हो चुकी है। और अवाम जो शहरी हैं वो बिल्कुल, आप उनकी जब हालत देखें तो एक मायूसी की और एक उनके चेहरों के ऊपर अफसुर्दगी आपको नजर आएगी और कोई उनके अंदर खुशी जिस तरह के तासरात होते हैं वो आप उनके साथ बातचीत भी करें तो ज़बरदस्ती वाली बात तो आप कर सकते हैं कि वो मुस्कुराएं या कोई इस तरह की गपशप आपके साथ करें, लेकिन गहरी सोच के अंदर हर आदमी इस टाइम डूबा हुआ है। कल की बात बताऊं तो पिंडोरा चुंगी रावलपिंडी में जो एक इलाका है वहाँ पे मुकामी ताजरों की जानिब से भी अहल इलाका की जानिब से भी एक बिलों के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वहाँ पे जब मैं पब्लिक के साथ ले रहा था अपने इदारे के लिए, एबीएन न्यूज़ के लिए, तो उस दौरान एक बंदा खुद मेरे पास आया, सफ़ेद रेश, और उसने जिस अंदाज में बात की है, मैं वो अंदाज उसके उन अल्फाज को अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जिस दर्द के साथ उसने बात की है। और 10,000 उसके लिए, 10,000 बिल उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। क्यों? उसने कहा मेरी रोज़ाना की जो इनकम है, मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ और रोज़ाना मेरे 700 से 800 रुपये कमाई है। 700-800 रुपये कमाने वाला आदमी 10,000 में बिल कहाँ से देगा? ये तो 10,000 से एक आदमी का है। जहाँ पे जो रेडी वाले हैं, ऐसे ऐसे बिल भी जिस टाइम जो है वो गर्दश कर रहे हैं, मीडिया पे भी आ रहे हैं, उनको हाईलाइट भी किया जा रहा है कि एक रेडी वाला है उसके जो है वो 26,000 में बिल आ रहा है, किसी का 30,000 में बिल आ रहा है, लाखों तक जो है वो फिगर पहुंच चुका है इन बिलों का। तो महंगाई इस टाइम जो है मेरे ख्याल से अपने उरूज पे है और ये काबू होने वाली, जिस तरह आपने बात की है, ये महंगाई का दिन काबू होगा, मुझे नहीं लगता कि ये अगले कई महीने तक जो है ये महंगाई का दिन काबू होगा, क्योंकि जो इस टाइम की केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो निगरान वजीर खजाना है डॉक्टर शमशाद अख्तर है, उनका भी यही बयानिया है कि उनका ये कहना है कि ये महंगाई जो है कम होने का जो है वो चांस जो है वो बहुत कम है। ये अभी मजीद इसके अंदर इजाफा होगा। अभी
पेट्रोल की कीमत जो है वो मजीद बढ़ेगी, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और इस टाइम जो सबसे बड़ा जो आवाम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है वो जो बिजली के बिल हैं। अच्छा अनवार, बावसूख ज़राए से जो चमा गोइयाँ हो रही हैं, जो इतलात आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि नवंबर और दिसंबर इसी साल के एंड में पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया जाएगा। और ये पेट्रोल बिजली का यूनिट है, ये 100 रुपये तक भी जा सकता है। तब क्या होगा? जो वही होगा कि जो अभी इस टाइम के आप हालात देख रहे हैं, इसी तरह के हालात ही जो है वो अवाम को उनका सामना रहेगा। और आप इसी तरह के हालात जो है वो अवाम आपको बताएंगे कि हम किस मुश्किल तरीके से अगर इस टाइम अपना बिजली का बिल अदा करने के लिए बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो मंजरेआम पे हैं, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि लोग अपने घर में पड़ा हुआ कोई मामूली जो सोना पड़ा हुआ है वो ला के फरोख्त कर रहे हैं, वो अपना बिजली का बिल दे रहे हैं, कर्जा उठा के जो है बिजली के बिल दे रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनके घर के अंदर पड़ी हुई हैं वो चीज़ें फरोख्त करके जो है वो बिल अपना बिजली का बिल दे रहे हैं। तो जो एक महीना अगर इस तरह के हालात हैं तो अगर इसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि इनकम जो है वो इनकम मजीद कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं ऐसे अफराद को भी जानता हूँ कि जो अपनी बड़ी नहीं तो छोटी दुकानें चलाते थे, लेकिन इस टाइम वो उन दुकानों को अफोर्ड नहीं कर सकते। मजीद उसके अंदर जो सरमायाकारी करनी है, मजीद उसके अंदर जो इन्वेस्ट करनी है, वो ताकत उनकी अब नहीं है कि वो उसके अंदर लगाएं। तो वो बदकिस्मती से इस टाइम जो है वो भी खुद भी किसी के मोहताज हो गए कि किसी जगह पे जॉब करें और किसी जगह नौकरी करके अपने घर का जो सर्कट है वो चलाएं। तो कब तक ये चीज़ें होंगी, कब तक जो है जो इस टाइम हमारे पास जो एक बड़ा कह लें कि स्पेस है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात ये भी है, और हमारे जो मईशत को जो संभालने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकिंग मेकर हैं, उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपकी जो रसद रसाई होती है, जो माल आता है दीगर शहरों से आप तक बड़े हब में आता है, जहाँ पे मार्केटें हैं बड़ी बड़ी, जहाँ से होलसेलर बैठे हुए हैं और दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता है। तो किरायों की वजह से उनकी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से उनके किराए जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अगर किराए बढ़े हैं तो लामहला उनका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली पड़ेगा आपकी खाने की अशिया पर, तो उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि पेट्रोल के बढ़ने के साथ ये जो किराए हैं इनमें भी खातर ख्वाह इजाफा कर दिया गया है। ये तो एक फैक्टर है जी आपके किराए बढ़ने का। ये जो पेट्रोलियम की आप बात कर रहे हैं, जो प्लास्टिक का आपका जितनी इंडस्ट्रियल है वो सारी इस पेट्रोलियम के साथ चलती है। अगर पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोलियम चीज़ें महंगी होंगी, तो जो प्लास्टिक का दाना है उसका रेट भी बढ़ता है। तो जो चीज़ आपको अगर इस टाइम 500 रुपये में मिल रही है, तो पेट्रोलियम के जो कीमतें हैं वो बढ़ने के साथ वही चीज़ आपको 800 1000 तक भी मिलती है। तो ये लाजमी बात है, किराया बढ़ेगा, अखराजात बढ़ेंगे। जब अखराजात बढ़ेंगे तो उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन आगे जो अवाम है जिन्होंने उन चीज़ों को खरीदना है, उनको देखा जाएगा कि उनकी सकत भी है उनकी चीज़ों को खरीदने की। आज आप मार्केटों के चक्कर लगाएं, मार्केटों में पहले रश होता था, ठीक है, लेकिन आज आप जाएं तो आप देखें कि उस तरीके से आपको रश नहीं दिखाई देगा। अच्छा। लोगों ने जो है कनात पसंदी जो है उसको अपना लिया है, कनात अभी करना शुरू कर दी, अपने आप को समेटना शुरू कर दिया है। पहले जो आदमी 10 चीज़ें लेकर जाते थे या हर ज़रूरत के वक्त वो चीज़ ले जाते थे, अब उन्होंने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा शिद्दत की ज़रूरत हो तो वो चीज़ें खरीदते हैं, वरना गुजारा करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ टूट गई है तो उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उसको मरम्मत करवाने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं। नई चीज़ अफोर्ड जो है इस टाइम करना अवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छा अनवर, आपने कनात की बात की। कनात तो हमारे इस्लाम भी उसकी भरपूर हिमायत करता है कि कनात पसंदी एक बहुत ही अच्छी बात है और उसको अपनाना भी चाहिए। लेकिन खुद साख्ता जो महंगाई है वो एक अलग मैटर है। हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मईशत तबाही हो रही है और पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से खुर्द-व-नोश की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, ये एक अलग मैटर है। अच्छा, एक आपने ज़िक्र किया कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है कनात पसंदी की तरफ लोग जा रहे हैं। तो एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि लोग बड़ी मार्केटों की बजाय प्रेफ़र कर रहे हैं अब ज़्यादातर जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, इन बाज़ारों को। लेकिन वहाँ भी जो महंगाई है उसने भी अपने पल्ले गाड़ दिए हैं और उनकी जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छू रही हैं। आखिर अवाम जाएँगे किस तरफ? जुम्मा बाजार, अतवार बाजार से जी कुछ जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो कोई आसमान से उतरती नहीं।
वो इन्हीं मार्केटों से ख़रीदी जाती हैं, इन्हीं होलसेलर डीलर से ख़रीदी जाती हैं। अलबत्ता उसमें ये होता है कि वहाँ पे सेल की बात होती है। अगर कोई 100 रुपये की सेल लगाता है तो उसके अंदर वो अपना मार्जिन जो है उसी तरीके से तय करता है। अगर उसको कोई चीज़ 90 रुपये की आई है वो भी 100 की फ़रोख्त करता है। कोई 98 रुपये की आई है, 2 रुपये कम उसको, 2 रुपये सिर्फ उसको अगर मुनाफा मिल रहा है तो वो भी उसके अंदर मैनेज करता है। लेकिन ये चीज़ें भी अब उसी तरीके से अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जिस तरह आम मार्केटों के अंदर जो है वो देखा जाता है, सन्नाटा छाने लगा है। और जिस तरह आपने बात की कनात पसंदी इस्लाम का दर्स है, इस्लाम की तालीम है। लेकिन जो बात आपको मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि पहले इस तरह होता था कि कोई चीज़ मामूली भी ख़राब होती तो लोग उसको रिपेयर करने के बजाय ये करते थे कि नहीं खरीद लेते थे। लेकिन इस टाइम अगर मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे दूं, जिस तरह जूसर मशीनें जो आम रूटीन में हर घर में चलती है, जूसर मशीन, और इसके अलावा जो प्रेशर कुकर की अगर बात करूं, ये रूटीन चीज़ें हर घर का आजकल हिस्सा है। तो पहले इस तरह होता था कि ये चीज़ें अगर खराब हो जाती तो लोग क्या करते हैं, नहीं खरीद लेते थे। लेकिन अब उनकी कोशिश होती है कि उसको ठीक ही कराया जाए, उसको रिपेयर करवाया जाए। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों ने इस तरीके से अपने आप को अब समेटना शुरू कर दिया है कि जो चीज़ें पहले नहीं खरीद कर लेकर जाते थे, अब नहीं जो है वो ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो खरीद लेते हैं, वरना वो अब गुजारा करने वाली बात आ गई। अच्छा, अब जुलाई 2017 नवाज शरीफ की हुकूमत को नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। तो उस वक्त पेट्रोल 71 रुपये लीटर था। आखिर ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी क्या आलमी मंडी में क़यामत आ गई कि पेट्रोल जो है वो आज 312 रुपये बिक रहा है? इस पर क्या कहेंगे अनवार आप? लेकिन ये हालात जिस तरह जो माहिरीन है मईशत को समझने वाले हैं और इससे वाबस्ता जो लोग हैं वो यही बताते हैं कि जो आलमी मंडी है वहाँ पे भी इस टाइम जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो ऊपर ही जा रही हैं, वहाँ पे भी कोई कमी नहीं आ रही। ओवरऑल अगर दुनिया का हम जायज़ा लें तो पूरी दुनिया में इस टाइम महंगाई एक आलमी मसला बन चुका है। तो जहाँ तक बात है उस वक़्त की कीमतों की और अब की कीमतों के दरमियान में आपको आपके इल्म में है कोरोना जैसी हम एक कह लें कि नागहानी आफत से गुजरे हैं और बहुत बड़ा इंसानी उसके अंदर जो है हमें जानी नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से गए हैं। मईशत जो है वो बिल्कुल खुसूसन हमारे इन मुल्कों के अंदर हम पहले ही इस कह लें कि इस पोजीशन पे नहीं थे कि हम इस मईशत को इस चला सकते। इस कोरोना की वजह से हम मजीद जो है डैमेज हुए हैं, हमारी मईशत को नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें जब हमारे ऊपर आई हैं, हालात हमारे ऊपर इस तरह के आए हैं, तो लाजमी बात है जो मुल्क के अंदर के हालात थे वो इस कदर मुश्किल हो चुके हैं कि हमें जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी तरफ रुजू करना पड़ा। फिर उनकी सख्त शराइत को हुकूमतों ने कबूल किया। तो आज उन शराइत को कबूल करने का नतीजा ही ये हमें दिखाई देता है कि हमें हर तरह की मुश्किलात, जिस तरह की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा भी ये कहते दिखाई देते हैं कि जो इस टाइम महंगाई की सूरत हाल है इसके अंदर बुनियादी फैक्टर जो है वो आलमी मालियाती इदारों के वो शराइत हैं जिनको पूरा करने की खातिर जो है अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ठीक है, आलमी मालियाती जो इदारे हैं उनकी शराइत अगर हैं तो लाजमी बात है कि हमने उनसे कर्ज लिया हुआ है, और अगर हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो शराइत भी इन्होंने ऐसी मानी कि वो हमारे मुल्की मामलात और मुल्क की जो मईशत है उसमें वो असरअंदाज भी हो रहे हैं और अपनी ही मनमानियाँ कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं जी कि आप टैक्स बढ़ा दें, वो टैक्स बढ़ जाता है। अगर वो कहते हैं जी पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी आवाम पे पड़ रहा है। उन मालियाती इदारों की जो रिपोर्ट है या जो वो बढ़ाना चाह रहे हैं वो हमें एक तरीके से सफ़ा हस्ती से शायद मिटाने की एक कोशिश जो है उस पर ही कारबंद है। इस बारे में भी आप कुछ अपने तासुरात बयान करें सर। देखिए जी, हमें आलमी मालियाती जो इदारे हैं उनकी जो शराइत हैं वो बिल्कुल हमें हम उनकी वजह से परेशानी का सामना है। लेकिन जहाँ पे आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात लाजमी करता जाऊँगा कि इस टाइम हम जो अशराफिया का शिकार हैं, जो तबकाती निज़ाम हमारा इस टाइम हमारे ऊपर इस टाइम राइज है, उससे भी हमें छुटकारा हासिल करना होगा। हम अगर एक तरफ आवाम के ऊपर तो बोझ डाल रहे हैं, लेकिन यही बोझ हमें अपने अशराफिया के ऊपर भी डालना होगा। उनको भी वो चीज़ें बर्दाश्त करने की तलकीन करनी होगी और बर्दाश्त करने का सामना करना होगा जो एक आम आदमी इस टाइम बर्दाश्त कर रहा है। मुझे एक ताजिर रहनुमा की बात बड़ी पसंद आई।
तो उन्होंने ये बात की है कि अगर इस टाइम आम आदमी को पेट्रोल जो है वो 300 तक पहुंच चुका है, 300 ऊपर निकल चुका है, वो आम आदमी के लिए अगर इतने महंगा कर दिया गया है, तो ये तो पेट्रोल जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रिक्शों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चिंची के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मोटरसाइकिल सवार जो है वो इस पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। तो जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, जो अशराफियाँ हैं, उनके लिए कीमत ये नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कीमतों में कई गुना इजाफा करना चाहिए ताकि बराबरी पैदा हो। अब तो अगर एक आदमी लाखों रुपए की आमदन उसकी है और एक आदमी हजारों रुपए वो जो कमाता है, दोनों को एक तरह की हम सहूलियात दे रहे हैं, दोनों को पेट्रोल एक कीमत में दे रहे हैं, तो जी आम आदमी के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है? इंसाफ की बात तो ये है कि आम आदमी के लिए हमें चीज को सस्ता करना चाहिए। जो अयाशी की चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी जो है फॉर्च्यूनर और इस किस्म की बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों को महंगा करना चाहिए ताकि उनको इस चीज़ का एहसास हो कि महंगाई, उनको महंगाई लगती नहीं है। आज वही हमारे आपके सियासी जो है वो कह लें कि दायरे में भी वो इस तरह के लोग मौजूद हैं, हमारे जो है महकमों के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो जब तक कि आम आदमी के और अशराफिया के दरमियान जो तफरीक ख़त्म नहीं होती, तब तक हमारे इधर जो हालात बेहतर होना मुश्किल। अनवार, आपकी बात बड़ी प्यारी है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में बदलाव लाना चाहिए, हमें अपने अखराजात और अपनी जो अयाशियाँ उन पे कंट्रोल करना चाहिए, और जो हमारी इलीट क्लास है उसको जो मराहत दी जा रही हैं कम से कम उसको भी कम करना चाहिए, ताकि मुल्क की जो वसाइल हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए, और उन जो बोझ डल रहा है एक आम इंसान पर, उन पे भी उनकी भी जो ज़िंदगी में है वो थोड़ा सा बदलाव आए, अच्छा आए। तो एक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है आपके तवज्जुह से और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, वो एक आवाम से अपनी नाज़रीन से हम शेयर करना ज़रूर चाहेंगे कि तारीख़ औराक को अगर उलट कर देखा जाए तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब जब अपनी ज़िंदगी में थे, तो हज़रत फ़ातिमा जिन्ना ने उनके मोज़े देखे जो कि फटे हुए थे। तो फ़ातिमा जिन्ना ने उनके लिए अब बाज़ार से उस लिस्ट में, जो एक सरकारी लिस्ट थी, उसमें इज़ाफ़ा कर दिया है कि इनके लिए एक मोज़े भी नए लाए जाएँ कायद-ए-आज़म साहब के लिए। तो जब वो मोज़े आ गए, उसका बिल जब आया कायद-ए-आज़म साहब के पास पास होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसमें 2 आने या 1 आना जो है उसका इज़ाफ़ा है, चूँकि उनके लिए मोज़े खरीदे गए हैं। तो कायद-ए-आज़म साहब ने उसी वक़्त वो मोज़े वापस करने का कहा कि ये मोज़े मेरे जो फटे हुए हैं, ये अभी मेरे चल रहे हैं, नए मोज़ों की वजह से मेरे कौमी ख़ज़ाने पे बोझ पड़ेगा। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या वो कैसे इंसान थे वो? वो कैसी एक शख्सियत थी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान का दर्द नहीं रखते थे? इतनी बड़ी बात, क्या आज के जो हमारे सियासतदान हैं वो इस तरफ क्यों नहीं चलते? इस डगर पे क्यों नहीं आते? ये तो एक मौजे की बात है जी। आज तो अल्लाह माफ़ करे, हम जिस जगह पे चल रहे हैं, तो हम तो इस बुनियाद पे इस कह लें कि लेवल पे आ चुके हैं कि जो हमारे इस तरह के अफसरान हैं, आपने तो बात ही कहा थे, वो बहुत बड़ी शख्सियात थी, वो उन्हीं की आज कुर्बानियों का सिला है कि हम इस वतन के अंदर आज़ादी का सांस लेते हैं और आज़ादी के साथ अपनी तमाम जो इस्लामी तालीमात है उन पर हम आसानी से अमल करते हैं। आज आपको शायद याद हो, कुछ अर्सा पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से जो प्रोग्राम चलता रहा है, उसका एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग, उनकी फैमिली जो है उनके नाम भी रजिस्टर्ड थे, वो उससे मुस्तफ़ीद होते रहे, जो खालिसतन आम आदमी के लिए और कमज़ोर लोग जो इस टाइम माशी तौर पर कमज़ोर बदहाली का शिकार है, उनके लिए ये प्रोग्राम था। तो हम तो उन लोगों उनके का हक हिस्सा पे भी, भी डाला गया डाका। हाँ, हम तो उनका हिस्सा भी खाने वाले लोग हैं। चे जाए कि अपने ऊपर आने वाले अखराजात को हम कम करें, हम तो दूसरी तरफ से जो आने वाली चीज़ है उसको भी चाहते हैं कि वो भी हमें मिल जाए। तो बस इसके ऊपर यही बात। जी अनवार, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ जो है वो सवालों के हमारे जवाब दिए, और आवाम के लिए कुछ रहनुमाई भी फरमाई और हक़ाइक़ बयान किए। नाज़रीन, जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में और अपने किरदार में और अपनी सियासतों में और अपने रवैयों में लचक नहीं लाएंगे इस्लाम के मुताबिक, हम जब तक हमदर्दी अपने दिल में पैदा नहीं करेंगे इस्लाम के मुताबिक, अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब तक ढालेंगे नहीं, तब तक हमारे मसाइल जो हैं वो जू के तू रहेंगे।
हमें अपनी अय्याशियों को कम करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान का खालिसन सोचना पड़ेगा, हमें गरीब आवाम के दुखों का मुदावा करने के लिए अपनी मराद को कुर्बान करना पड़ेगा, तब इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट कैसर खान और अनवारुल हक मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।